Hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your economics, business studies and accounts at free of cost. And not just free of cost, we will be learning all the concepts of your accounts with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios, ताकि आपको किसी भी चीज को रटना ना पड़े और आपको अकाउंट्स का हर एक कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाए. So students, this is the third class of our chapter number 1 accounting for partnership firm fundamentals. ये हमारी तीसरी क्लास है और आज की क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बेटा आज का जो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं उसके बारे में बता दूं. हम आज की क्लास में बेसिक से लेके एकदम बेसिक के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, कैपिटल क्या होता है, से लेके एकदम एडवांस तक कि उसकी क्या क्वेश्चन आ सकता है, बड़े क्वेश्चन में उसका क्या रोल हो सकता है, हम एक एक चीज डिटेल में कवर करने वाले हैं. ज्यादातर बच्चे 12th में क्या करते हैं, इस टॉपिक को रट लेते हैं, क्वेश्चंस को रट लेते हैं, जब एग्जाम आता है फिर भूल जाते हैं, फिर से रट लेते हैं, फिर भूल जाते हैं. तो अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है एक ही बार में तो आपको कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 12th में चाहे कैसा ही क्वेश्चन आ जाए, आपका CUET CPT आप कभी भी नहीं भूलने वाले हो इस टॉपिक को. तो आज हम कुछ इस तरीके से पढ़ने वाले हैं हमारे इस टॉपिक को. और अगर हमको कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेनी है तो आपको सेकंड क्लास में समझ में आ गया होगा मैं किस तरीके से स्टोरी क्रिएट करता हूँ. तो चलते हैं हमारी स्टोरी के ऊपर. हमने कौन सी पार्टनरशिप फॉर्म बनाई थी सर? ATE एंड एसोसिएट्स, एंड्रयू टेट, ट्रिस्टन एंड एलोन मस्क एंड एसोसिएट्स. हमने इन तीनों की एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाई थी. ये तीनों आए थे आपस में कि हम क्यों ना एक साथ में मिलकर बिजनेस करें. हमारी एक अलग से पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं जो कि एक अलग एंटिटी होगी हमारे द्वारा और साथ में हम बिजनेस करेंगे ATE एंड एसोसिएट्स के नाम पे. एंड्रयू टेट ने लगाए थे 5 करोड़ रुपए, ट्रिस्टन ने लगाए थे 2 करोड़ और एलोन मस्क ने लगाए थे 30 करोड़ रुपए. हाँ सर, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:2:30. और आज क्या होता है ना बेटा, आज हमारे एलोन मस्क साहब सुबह सुबह नहा धो के अपनी पार्टनरशिप फर्म में आते हैं. हे एंड्रयू, हे ट्रिस्टन, कैसे हो? सब इधर आओ, मेरे पास में आओ. और इनको ऑफिस में बुला के बोलते हैं कि यार मैंने पार्टनरशिप फर्म में 30 करोड़ रुपए लगा रखे हैं. कितने रुपए लगा रखे हैं मैंने? 30 करोड़ रुपए. मैंने 30 करोड़ रुपए की कैपिटल लगा रखी है, मुझको इसमें कुछ इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए ना. अगर ये पैसा मैं बैंक में जमा कराता तो सेविंग्स अकाउंट, FD में कहीं पे भी जमा कराता तो मेरे को कुछ इंटरेस्ट मिलता. तो जो कैपिटल मैंने पार्टनरशिप फर्म में लगा रखी है मुझे उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलना चाहिए. तो एंड्रयू टेट कहता है केवल आपको ही क्यों, हमको भी मिलना चाहिए. हमारी कैपिटल थोड़ी कम होगी पर इंटरेस्ट तो हमको भी मिलना चाहिए. तो आज हम क्लास में यही देखने वाले हैं कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये किस रेट पे मिलेगा, ये कहाँ मेंशन्ड होगी हमारी रेट. अगर प्रॉफिट है तो कितना मिलेगा, अगर लॉस है तो कितना मिलेगा, या मिलेगा भी कि नहीं. ये सारे डाउट्स, आपके सारे सस्पेंस हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं. लेकिन इस डाउट को हम अच्छे से समझ पाए, इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए, तो हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे ताकि हमारे कोई भी भाई, कोई भी दोस्त हमारा उसको समझ में दिक्कत ना आए. तो मैं एक बार और आपको क्लैरिटी दे देता हूं कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनरशिप फर्म देती है. पार्टनर्स को कौन देता है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? पार्टनरशिप फर्म देती है पार्टनर्स को. पार्टनरशिप फर्म देती है पार्टनर्स को. जैसे कि आप बैंक में जाओगे, बैंक में पैसा जमा कराओगे तो आपके सेविंग्स अकाउंट पे जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो बैंक आपको देता है. वैसे ही पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को देती है. ये पैसा पार्टनर्स की जेब में जाएगा, एलोन मस्क, एंड्रयू टेट की जेब में. वहीं जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो पार्टनर देता है पार्टनरशिप फर्म को. कौन देता है? पार्टनर देता है पार्टनरशिप फर्म को, क्योंकि उसने पार्टनरशिप फर्म से पैसा विड्रॉ करा है. जब आप बैंक से लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है. तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो पार्टनर देता है पार्टनरशिप फर्म को और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म देती है पार्टनर्स को. ये पैसा जाता है पार्टनर्स की जेब में. चलते हैं थोड़ा सा और पीछे, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, क्योंकि मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने 11th क्लास में ढंग से पढ़ाई नहीं की थी कि सर हम 10th का बोर्ड करके आए थे और 11th में हम मजे मारने आए थे, साइंस सेक्शन की लड़कियां ताड़ने आए थे, हम मजे मारने आए थे केवल
तो आज हम उन बच्चों के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो बेटा आपने 11th क्लास में क्या पढ़ा था सर? हमने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना सीखा था। हमने ये देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में कि वहां पे जो हम खाते बनाते हैं ना, जर्नल एंट्री वगैरह, उसके बाद में लास्ट में जो हमारे अकाउंट होता है वो होता है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। क्या क्या बनाते थे बेटा आप? सर हम बनाते थे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। इनको अलग अलग भी बना सकते हो या साथ में बना सकते हो, कुछ इस फॉर्मेट में। उसके बाद में सर हम बनाते थे बैलेंस शीट और ये होते थे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपने क्या सीखा है बेटा? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद में बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरी हमारी बैलेंस शीट। इन दोनों को आप साथ में बना सकते हो, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, उसके बाद में बैलेंस शीट और हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो जाते हैं खत्म। पार्टनरशिप फर्म में आपको इन दोनों चीजों ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट के साथ में एक और चीज बनानी पड़ेगी। क्या थी वो चीज? सर आपने बताया था, उस चीज का नाम है, ये वाला पेन ले लेता हूं, कलर चेंज कर देता हूं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर आपने इसके बारे में हमको पहले भी बताया था, पहले वाली क्लास में भी, कि सर हम ये बनाते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो भी पैसा पार्टनरशिप फर्म ने कमाया 10 करोड़ 20 करोड़, अब उसको बांटना भी तो है पार्टनर्स में कि एंड्रयू टेट को कितना मिलेगा, ट्रिस्टन को कितना मिलेगा, एलोन मस्क को कितना मिलेगा। अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी है, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, वो सारी चीजें हम देखते हैं हमारे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पार्टनरशिप फर्म में सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, उसके बाद में हम बनाएंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट और लास्ट में हम बनाएंगे बैलेंस शीट। कुछ इस तरीके का होने वाला है हमारे पार्टनरशिप फर्म के अंदर। तो बेटा आप सब लोगों ने क्या समझा था? आप कुछ इस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट बनाया करते थे। ट्रेडिंग अकाउंट यहां पे लिखते थे सेल्स, यहां पे लिखते थे सेल्स रिटर्न और आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था। क्या आ जाता था बेटा? आपका ग्रॉस प्रॉफिट। उस ग्रॉस प्रॉफिट को आप सीधा लेके जाते थे P&L अकाउंट में और यहां से आपका निकल के आ जाता था नेट प्रॉफिट। उसके बाद में आप बैलेंस शीट बनाते थे। कुछ इस तरीके का आपका ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट होता था। तो ये मैंने आपको याद दिला दिया। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है, अब ये जाने वाला है हमारे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहां पे आएगा बेटा आपका ये P&L का प्रॉफिट, यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो भी सब चीजें हैं वो सब यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे हम पार्टनर्स को ABC यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से बांट देंगे। मैं आपको और डिटेल में समझाने वाला हूँ, बट अभी मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि पहले तो बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, जहां से निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। वो ग्रॉस प्रॉफिट जाता है हमारे P&L अकाउंट में, वहां से निकलता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जाएगा हमारे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में और वहां से हम बांट देंगे पार्टनर्स में कि किसको कितना पैसा मिलना चाहिए। तो चलो अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, डिफरेंस बिटवीन P&L अकाउंट एंड P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि P&L अकाउंट और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने हमको बताया कि P&L अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में बनता है और जो स्टार्ट होता है हमारा P&L अकाउंट वो ग्रॉस प्रॉफिट के साथ में स्टार्ट होता है। सर अभी आपने हमको समझाया है अभी कि यहाँ पे बना हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया ये गया हमारे P&L अकाउंट में। तो हमारा P&L अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है और ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट होता है। Whereas your P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बेटा आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है P&L अकाउंट के बाद। P&L अकाउंट बनने के बाद में एंड इट स्टार्ट्स विद द नेट प्रॉफिट डिस्क्लोज्ड बाय P&L अकाउंट। आपका P&L अकाउंट तो बनता है ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में और वो स्टार्ट होता है ग्रॉस प्रॉफिट से, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट से आया है। और आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है P&L अकाउंट के बाद में और जो कि स्टार्ट होता है वो नेट प्रॉफिट से, जो कि P&L अकाउंट से आया है। ठीक है सर। इट इज प्रिपेयर टू असर्टेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस।
हम P&L अकाउंट इसलिए बनाते हैं ताकि हमको पता चले कि हमारा नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है। जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है वो असल में कुछ काम कर रही है, कुछ प्रॉफिट कमा भी रही है, या हम लॉस में चल रहे हैं। और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं कि जो भी हमने प्रॉफिट कमाया या जो भी लॉस हुआ उसको पार्टनर्स में बांटने के लिए। इट इज प्रिपेयर्ड टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। जो भी नेट प्रॉफिट है उसको बांटने के लिए हम बनाते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए मैं ये टॉपिक आप लोगों को समझा रहा हूं, एक्सपेंसेस डेबिटेड टू दिस अकाउंट P&L अकाउंट आर चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट्स। जो भी एक्सपेंसेस हमारे P&L अकाउंट में आते हैं वो होते हैं चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या होते हैं वो? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और जो भी खर्चे हमारे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं वो होते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। P&L अकाउंट में आने वाले खर्चे होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आने वाले खर्चे होते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सर ये क्या है और आप इस पे इतना जोर क्यों दे रहे हो? तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, केवल आपको ये समझ में आया कि सर कह रहे हैं P&L में आने वाले खर्चे होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आने वाले खर्चे होते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। नाउ लेट्स लुक इनटू द डिफरेंस बिटवीन चार्ज ऑफ प्रॉफिट्स एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। इनके बीच में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट। ठीक है सर, आपने अभी भी लास्ट स्लाइड में बताया कि जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो सारे खर्चे P&L अकाउंट में डेबिट होते हैं। Whereas appropriation of profits is debited to P&L appropriation account. Now comes the main picture. It is necessary to make charges against profits even if there is loss. चाहे आपकी पार्टनरशिप फर्म में लॉस हो तब भी जो चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट है वो करना जरूरी है। एग्जांपल्स क्या है हमारे चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट्स की? रेंट, सैलरी टू एम्प्लॉइज, डेप्रिसिएशन। जो भी खर्चे आपको करना जरूरी है, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो। सपोज करो आप लोगों की पार्टनरशिप फर्म में वो तगड़े लॉस में गई, सर हमको बहुत तगड़ा लॉस हो गया, तो आप जहां पे पार्टनरशिप आपकी फर्म में, जहां पे आपका ऑफिस है, वो आपने ले रखा है किसी से रेंट पे, तो आप उसको ऐसे थोड़ा ना बोलोगे सर हमारे को तो लॉस हो गया अब हम कोई रेंट नहीं देने वाले, वो आपको लात मार के निकाल देगा। तो रेंट कुछ ऐसा खर्चा है जो चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो आपको करना ही करना पड़ेगा। वही होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो आपको करने ही करने हैं चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो। वेयरएज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स आर दोज एक्सपेंसेस जो आपको तब ही करने हैं अगर आपको प्रॉफिट हो। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म में लॉस है तो आपको वो खर्चे करने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा सर, मतलब हमको एक चीज तो समझ में आ गई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको तब ही देना है अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट हो। तो अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म ATE एंड एसोसिएट्स में लॉस है तो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। पॉइंट टू रिमेंबर, कब देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? केवल तब जब पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट हो। अगर पार्टनरशिप फर्म में लॉस होगा तो क्या हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत है? नहीं सर, तो हमको कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। अब जो मैंने बात बोली है उस बात को मैं थोड़ी देर बाद में उसी को मैं गलत ठहराने वाला हूं, उसी का एक एक्सेप्शन देने वाला हूं। जैसे आपने केमिस्ट्री में समझा होगा ना, ये रूल है, अब ये इसका एक्सेप्शन। तो मैंने आपको बात बोल दी है, रामबाण आपको दे दिया है कि अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। लेकिन थोड़ी देर बाद में मैं इसी बात का एक्सेप्शन भी देने वाला हूं। तो शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि चार्ज क्या होता है और अप्रोप्रिएशन क्या होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो डेबिट होता है P&L अकाउंट में। ये वो खर्चे होते हैं जो कि नेसेसरी है करने, चाहे आपकी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको ये खर्चे तो करने ही पड़ेंगे। जैसे कि रेंट, सैलरी टू एम्प्लॉइज। आप अपने एम्प्लॉइज को ये नहीं कह सकते
कि यार इस बार तो लॉस हुआ है, मैं तुमको कोई भी सैलरी नहीं दूंगा, वो छोड़ के भाग जाएंगे आपकी कंपनी को। आप अपने लैंडलॉर्ड को ये नहीं कह सकते कि हमारी पार्टनरशिप फर्म में तो लॉस हो गया, मैं आपको रेंट नहीं दूंगा, आपका बनता ही नहीं है रेंट, हमारे तो लॉस हुआ है, वो लात मार के आपको निकाल देगा। तो वो खर्चे जो चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आपको करने ही पड़ेंगे, वो थे हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और वो खर्चे जो आपको केवल तब ही करने हैं अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट हुआ है, वो होते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जैसे कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम क्या बात समझ सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब ही दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट होगा। अगर लॉस होगा तो क्या हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है? नहीं सर। लेकिन चलो अब मेरे साथ में नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, अब हम डिटेल में समझने वाले हैं। अब आप लोग तैयार हो चुके हो, आपके दिमाग में मैंने फिट कर दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। अब आप तैयार हो समझने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो घमासान है जिससे बच्चे डरते हैं, अब आप उसको समझने के लिए तैयार हो। तो ये बेटा कुछ केसेस हैं, टोटल हमारे पास में 5 केस है, मैं उसको 3 केस में डिवाइड कर दिया हूँ, टोटल 5 केस है। हम सारे केसेस को समझने वाले हैं। सबसे पहली चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? अरे सर आपने बता दिया, कैपिटल वो होती है जो कि पार्टनर्स पैसा लगाते हैं। अब वो पार्टनर्स कहते हैं कि भाई मैं ये पैसा बैंक में लगाता तो मुझे बैंक से इंटरेस्ट मिलता, तो मुझे पार्टनरशिप फर्म से भी कोई इंटरेस्ट मिलना चाहिए, वो होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और सर ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये किस रेट पे होगा? तो ये उस रेट पे होगा जो कि लिखी हुई होगी हमारी पार्टनरशिप डीड में। पार्टनरशिप डीड क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता चुका हूं, जिस बच्चों को नहीं पता लास्ट क्लास देख के आओ। तो पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किस रेट पे देंगे? जो भी लिखी हुई होगी पार्टनरशिप डीड में। सर अगर पार्टनरशिप डीड में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट नहीं लिखी हुई तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। जस्ट लाइक योर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तभी हमको देना है, अगर वो नहीं लिखा हुआ तो हमको कोई भी पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए हैं तब ही दिए जाएंगे। सो योर केस नंबर 1 क्या है? हमारा केस नंबर 1, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देना है कि नहीं देना है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देने वाले। नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। ठीक है सर, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है किसके लिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तो हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट हमारे केस के ऊपर। When the partnership agreement provides for interest on capital, यानी कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। हाँ सर अगर लिखा हुआ है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, लेकिन आगे बढ़ो मेरे साथ। बट इज साइलेंट, सर किस चीज पे साइलेंट है? ऑन ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज ए चार्ज और अप्रोप्रिएशन। हमारी पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज ए चार्ज लेना है या एज एन अप्रोप्रिएशन लेना है। सर अभी लास्ट स्लाइड पे तो आपने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन होता है, चार्ज होता है हमारा रेंट, हमारी सैलरी टू एम्प्लॉइज, डेप्रिसिएशन। तो सर आप ये क्या बात कर रहे हो? तो बेटा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स ही हो सकता है, ही होता है, लेकिन हम पार्टनरशिप डीड में ये भी कह सकते हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको एज ए चार्ज ट्रीट करो, यानी कि वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करो, यानी कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब ही देंगे जब हमारी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। अच्छा सर हम ये भी कर सकते हैं, तो पार्टनरशिप डीड में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहला केस
इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो हम कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा हुआ है लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज लेना है या प्रॉफिट लेना है, चार्ज या प्रॉफिट, चार्ज प्रॉफिट, चार्ज या अप्रोप्रिएशन, सॉरी प्रॉफिट हो गया, चार्ज लेना है या अप्रोप्रिएशन लेना है, ये हमको नहीं लिखा हुआ, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। इफ योर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट whether to treat interest on capital as charge or appropriation, we'll assume it to be what? We'll assume it to be appropriation of profit. तो हम ये assume करेंगे कि वो appropriation of profit है, और appropriation of profit में क्या होता है वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, हम हमारी लास्ट स्लाइड में पढ़ के आ चुके हैं कि appropriation of profit में हम वो खर्चा तब ही करेंगे अगर हमारे पास में प्रॉफिट होगा, अगर हमें लॉस होगा तो हम वो नहीं करेंगे। सो इसमें 3 केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं बेटा? ये सेकंड वाले केस में 3 केस। When the partnership deed is silent about whether to treat interest on capital as charge or appropriation, इसमें 3 केस बनेंगे। पहला, इन केस ऑफ लॉस। सर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन ही है, यानी कि केवल प्रॉफिट में देना है, तो अगर लॉस हुआ तो क्या कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। या फिर जो प्रॉफिट आपको हुआ वो इंटरेस्ट या उसके अमाउंट से बहुत ज्यादा है, आपका जो पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट हुआ वो हुआ 5 करोड़ रुपए का। कितना प्रॉफिट हुआ सर? 5 करोड़ रुपए का। और जो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को वो है केवल 1 करोड़ रुपए। सर प्रॉफिट है 5 करोड़ का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है केवल 1 करोड़ का, तो हम पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड। एक केस और हो सकता है, प्रॉफिट तो हमको हुआ है, प्रॉफिट तो हमको हुआ है लेकिन वो प्रॉफिट कम है हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। सर मतलब यानी कि आपकी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट तो हुआ 1 करोड़ रुपए का, और जो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है अपने पार्टनर्स को वो है 2 करोड़ रुपए का। सर प्रॉफिट 1 करोड़ और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 2 करोड़ का। सर इस केस में हम क्या करेंगे? तो इस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे लेकिन केवल 1 करोड़ रुपए तक। क्यों? बिकॉज इन द सेकेंड केस दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर लॉस होगा तो हम नहीं देंगे। तो प्रॉफिट 1 करोड़ का है, अगर 2 करोड़ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया तो हमको 1 करोड़ का क्या हो जाएगा? लॉस। तो इसलिए वी विल रिस्ट्रिक्ट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू आवर प्रॉफिट ओनली। हम केवल 1 करोड़ रुपए तक ही रिस्ट्रिक्ट कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, और हम उसको देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, जो कि अब मैं जानता हूं आप लोगों का डाउट होने वाला है, सर ये हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको ये समझ में नहीं आया है, यानी कि आप लोगों का पूरा ध्यान यहाँ पे है। किसी को भी ये चीज ऐसे समझ में नहीं आती। अब हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करेंगे और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अच्छा सर ये बात ठीक है, जैसे ही आप लोग क्वेश्चन देखोगे। जो हमारा तीसरा केस है वो भी एक बार देख लो। When the partnership agreement provides for treating interest as a charge, जब हमारा पार्टनरशिप डीड ये कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज ट्रीट करो, और आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है कि एज अ चार्ज जब हम किसी चीज को ट्रीट करते हैं तो वो नेसेसरी है करना, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो। अगर आपको लॉस हो तो भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। इस तीसरे वाले केस में व्हेन द पार्टनरशिप डीड सेज टू ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। सर आपने इतनी सारी चीजें समझा दी, हमको कुछ भी समझ में नहीं आया है। आपने शुरू में बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल तभी देना है जब प्रॉफिट हो, लॉस हो तो नहीं देना। सर वो चीज समझ में आई थी, हमको ये चीज समझ में नहीं आई, तो मैंने क्या बोला था, मैं आपको एक्सेप्शन देने वाला हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा एक अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, हम उसको तब ही करेंगे जब प्रॉफिट होगा। अगर लॉस होगा तो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। पर हम पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज ट्रीट करो। और अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज ट्रीट करोगे तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज या एज एन अप्रोप्रिएशन ट्रीट करने में, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अगर वो साइलेंट है कि चार्ज है अप्रोप्रिएशन है, तो हम ये मानेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। और जब भी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है तो उन खर्चों को हम तब ही करेंगे अगर हमारे पास में प्रॉफिट होगा। अगर लॉस होगा तो हमको वो खर्चे करने की जरूरत नहीं है। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर और खत्म करते हैं इस टॉपिक को। प्यास लगे यार तुम्हें समझाते हुए, एक सेकंड दो। तो बच्चों जो 5 केसेस मैंने आप लोगों को भी समझाए, वो 3 केस थे लेकिन उसमें अलग 5 केस थे। ये पांचों केस हमारे इस क्वेश्चन में है। इस क्वेश्चन को करते हैं और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके। सो दिस क्वेश्चन सेज P एंड Q आर पार्टनर्स। P और Q दो पार्टनर है बेटा, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। इनका प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो कितना है? इनका PSR है 3:2 का। चलो इसको उस पर कर लेते हैं अपने सिस्टम के ऊपर। एक सेकंड, कहाँ गया स्प्लिट स्क्रीन? आओ जाओ। So P, Q and R are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2। अपना जो PSR है वो क्या है बेटा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ठीक है सर, आप लोग भी साथ साथ में क्वेश्चन कर सकते हो। कैपिटल ऑफ 4 लाख एंड 2 लाख। P की कैपिटल है बेटा 4 लाख और Q की कैपिटल जो है वो है 2 लाख। अब हमको बताना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को हर एक केस में। पहला केस जो कहता है वो कहता है पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। सर आपने लास्ट स्लाइड में समझाया था अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो हमको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। So your first case is when the partnership deed is silent as to interest on capital and profit for year are 1 लाख, 1 लाख के प्रॉफिट से, तो हम क्या करेंगे? दूसरी चीज कहती है पार्टनरशिप डीड कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बारे में, तो हम देंगे एट द रेट 8%, रेट भी दे रखी है और लॉस हो रखा है 1 लाख रुपए का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना है लेकिन पार्टनरशिप फर्म में लॉस है, तो हम क्या करेंगे? तीसरा केस है पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और प्रॉफिट है 1 लाख रुपए का। चौथा केस है पार्टनरशिप डीड में इतना इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है 30,000 का। और लास्ट वाला केस कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 8% पे इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म्स इन लॉस एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 30,000। कि प्रॉफिट है 30,000 का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8% पे चाहे आपकी फर्म में लॉस हो। यानी कि लास्ट केस कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज ट्रीट करो। और व्हेन यू ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज, चाहे आपकी फर्म में प्रॉफिट हो चाहे आपकी फर्म में लॉस हो, आपको वो खर्चा करना ही पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सारे केसेस के ऊपर। केस नंबर 1, केस नंबर 1। तो चलो मैं फटाफट सी एक, आप लोग अच्छी सी राइटिंग में करना, मैं एक टेबल इंसर्ट कर लेता हूं। सेलेक्ट
पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज, छोटा लिखते हैं। ठीक है बच्चों, चलो सबसे पहले बेटा हमारा ये है हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमको बांट के बताना है कि हम कितना कितना प्रॉफिट बांटेंगे इन अलग अलग केसेस में, क्रेडिट डेबिट। सबसे पहले प्रॉफिट कहाँ से आता है सर? P&L अकाउंट से। तो बाय P&L अकाउंट हमारा प्रॉफिट आ गया 1,00,000 रुपए का। कितना प्रॉफिट है हमारा? 1,00,000 रुपए का। सो बच्चों हमारा 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट है एंड द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो हमको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है, हमको कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। एंड वी डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट ऑफ 1,00,000 टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू पी एंड क्यू। हम P और Q में इस 1,00,000 रुपए के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 के रेशियो में। 1,00,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 तो जाएगा हमारे P के पास 60,000 रुपए और 40,000 रुपए गए हमारे Q के पास में। सीधा का सीधा 1,00,000 रुपए हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है हमारे केस नंबर 1 में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट केस के ऊपर, केस नंबर 2। आप लोग भी साथ साथ में अपनी कॉपी में कर सकते हैं और साथ साथ में सुन भी सकते हैं। मेरे पास में तो बेटा एक टेबल का ऑप्शन है, आप लोग कोई अच्छी सी राइटिंग में इसको करना। आप लोग इतने लक्की नहीं हो ना मेरी तरह। ये देखो तुम्हारे सर का, ये देखो मेरी टेबल अगर छोटी भी पड़ जाती है तो वो अपने आप बड़ी हो जाती है। तुम्हारी ऐसी किस्मत कहाँ? है तुम्हारी ऐसी किस्मत? सो हमारा केस नंबर 2 क्या है सर? हमारा केस नंबर 2 है इफ पार्टनरशिप डीड्स प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन पार्टनरशिप डीड में लॉस है 1,00,000 रुपए का। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि वो एज ए चार्ज या एज एन अप्रोप्रिएशन लेना है, तो सर हम ये अज्यूम करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है और हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब ही देना है जब हमारी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट हो। और हमारे केस में लॉस हो रहा है, लेकिन यानी कि सर हमको इस केस में भी कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे भी हमको कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। सेम यहाँ पे हमारा लॉस था, सॉरी यहाँ पे हमारा लॉस था टू P&L अकाउंट 1,00,000 रुपए। इस लॉस को हम सीधा का सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में बाय लॉस ट्रांसफर टू P एंड Q। 3:2 के रेशियो में हम उनको ट्रांसफर कर देंगे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका है। 60,000 और 40,000, 1,00,000 रुपए। ये हो गया आपका केस नंबर 2। ठीक है सर, चलते हैं हमारे नेक्स्ट केस के ऊपर, केस नंबर 3।
तुम्हारे सर के पास में क्या है? टेबल। पर्टिक्यूलर रुपीज, पर्टिक्यूलर रुपीज। तीसरे हमारे केस में क्या होगा? चलो चलते हैं वापस से तीसरे केस के ऊपर। तीसरा केस हमारा कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड कह तो रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और हमारे पास में प्रॉफिट्स भी है, तो बहुत ही खुशी की बात है। तो सर यहाँ पे तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, यही तो हम ढूंढ रहे थे सर क्वेश्चन में। बाय पी एंड एल अकाउंट अभी तक दिया ही नहीं सर हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का ही मौका नहीं मिला, अब हमको मौका मिलेगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पी को और क्यू को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? तो बेटा उनकी जो कैपिटल है वो कितनी है सर? 4 लाख और 2 लाख। मैं इसको ऐसे क्यों कर रहा हूँ यार, क्वेश्चन लिखा हुआ है। पी की कैपिटल है 4 लाख और क्यू की कैपिटल है हमारे 2 लाख रुपए। पीस कैपिटल इज 4 लाख एंड क्यूज कैपिटल इज 2 लाख रुपीज, और 8% हमको उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो पी को तो हम देने वाले हैं, पी को हम देंगे 4 लाख रुपए के ऊपर, और क्यू को हम देंगे 2 लाख रुपए के ऊपर 8% इंटू 8% इंटू 8%। अपने कैलकुलेटर पे कर लो कितना आता है, मेरे हिसाब से आना चाहिए 8000 इंटू 4 32,000 रुपये पी को, और 2 लाख इंटू 8% 16,000, 35,000 प्लस 16,000 हो गया हमारा 48,000 रुपये। और बचा हुआ पैसा हम बांट देंगे प्रॉफिट, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू पी एंड क्यू। कितना बचा बेटा? 1 लाख में से 48,000 गए तो 52,000 रुपये बचे। 52,000 रुपये को 52,000 रुपीज को हम 3:2 के रेशियो में बांट देंगे। तो 52,000 को अगर आप 3:2 के रेशियो में करोगे, 52,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 31,200 और 20,800 कुछ इस तरीके से बांटेंगे हम प्रॉफिट्स को हमारे केस नंबर 3 में। केस नंबर 1 में तो पार्टनरशिप डीड थी साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं थी। केस नंबर 2 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना था, लेकिन पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है, सो वी अज्यूम्ड इट टू बी अप्रोप्रिएशन। और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देते हैं जब हमारी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट हो। हमारे केस नंबर 2 में लॉस था, तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं थी। तीसरे केस में हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, अप्रोप्रिएशन है और प्रॉफिट भी है हमारे पास, तो हमने बांट दिया। चलते हैं हमारे चौथे केस के ऊपर, जहां पे प्रॉफिट है केवल 30,000 रुपए। क्या है बेटा प्रॉफिट? 30,000 रुपए। मैं इसी में इसको एडजस्ट कर देता हूं। यहां पे हमारा प्रॉफिट है 30,000 रुपए, 30,000 रुपए। केस नंबर 4, केस नंबर 4, 30,000 रुपए बेटा हमारा प्रॉफिट है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 48,000 रुपए। सर प्रॉफिट तो 30,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 48,000 रुपए, लेकिन सर आपने हमको बताया था जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ नहीं है कि चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है, तो हम ये मानेंगे कि वो अप्रोप्रिएशन है, और अप्रोप्रिएशन में हम तब ही देते हैं जब हमारी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट हो। अगर लॉस हो तो देने की जरूरत नहीं है। अगर प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, यानी कि प्रॉफिट कम है हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है हमारे प्रॉफिट से, सो वी विल रिस्ट्रिक्ट
द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे 30,000 रुपए तक। 30,000 का प्रॉफिट है और हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल और केवल 30,000 रुपए ही देने वाले हैं। ये 30,000 रुपए ही होने वाला है। पहले हमने बांटा था 32,000 और 16,000, अब हम इस 32 और 16 के रेशियो में ही बांटेंगे इस 30,000 को। 32,000 और 16,000 का हमारा जो रेशियो आएगा, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो था 32,000 और 16,000। हम इसी रेशियो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में ही बांटने वाले हैं हमारे प्रॉफिट को, व्हेन द प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट टू मैच द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये रेशियो आएगा बेटा आपका 2:1 का। सो वील डिस्ट्रीब्यूट दिस 30,000 रुपीज इन 2:1 रेशियो। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 2:1 के रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 30,000 रुपीज को 2:1 के रेशियो में जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो इसको तो मैं कर देता हूं कट, 32,000 और 16,000 को कट, और हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 20,000, या सेम पेन से लिख देता हूं, P को जाएगा 20,000 और Q को जाएगा 10,000 रुपए। हमारे पास में और कोई पैसे ही नहीं बचे, और कोई पैसे ही नहीं बचे, और यहाँ पे हमारा आ गया 30,000 रुपये, 30,000 रुपये। आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये हो गया बेटा हमारा केस नंबर 4। केस नंबर 3 में ही मैंने आपको ये डिटेल में समझा दिया कि when the profits are inadequate to match the interest on capital, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे प्रॉफिट के अमाउंट तक, और उस प्रॉफिट को 30,000 रुपए को हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए था, जो कि था 32,000 और 16,000, सो 32,000 इज टू 16,000, 2:1 के रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 30,000 रुपए के प्रॉफिट को। 20,000 रुपए हमारे P का और 10,000 रुपए हमारे Q का। चलते हैं हमारे नेक्स्ट केस के ऊपर। हमारा नेक्स्ट केस जो कि है when the partnership deed provides for interest on capital at the rate 8% even if the firm involves loss and profits for the year are 30,000। हमारी पार्टनरशिप डीड ये कहती है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, चाहे कि लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, फर्क नहीं पड़ता। यानी कि पार्टनरशिप डीड कहती है टू ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज ऑफ प्रॉफिट। जब इट सेज टू ट्रीट इट एज अ चार्ज, तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमको पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं हमारे लास्ट केस के ऊपर। योर लास्ट केस, केस नंबर 5। कितने सारे केस हो गए? केस नंबर 5। इंसर्ट particular rupees, particular rupees। ठीक है बेटा। बाय P&L अकाउंट हमारा प्रॉफिट कितना है? सर हमारा प्रॉफिट है 30,000 रुपए। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है? P एंड Q। सर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 32,000 रुपए, 4 लाख इंटू 8%, और 2 लाख इंटू 8% 16,000 रुपीज। हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 48,000 रुपीज। सर
प्रॉफिट है 30,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 48,000। तो आपने बोला था ना केवल 30,000 तक ही रिस्ट्रिक्ट करना है, लेकिन ये वाले केस में इट द पार्टनरशिप डीड सेज टू ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उनको पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। तो इस केस में हम पूरा का पूरा हमारा 48,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने वाले हैं। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे हमको लॉस हो रहा है 30,000 48,000। ये जो डिफरेंस है 18,000 का, ये लॉस बियर करेंगे पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बाय लॉस ट्रांसफर टू पी एंड क्यू। ये 18,000 रुपए के लॉस को हाँ 18,000 रुपए के लॉस को 18,000 रुपीज लॉस will be shared by P and Q in 3:2 रेशियो। 18,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 10,800 हुआ हमारे P का। ₹10,800 हुआ हमारे P का और 7,200 हुआ हमारे Q का। सो आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था। हमारे टोटल 5 केसेस है। केस नंबर 1, व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी विल गिव नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं देना है, तो हमको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। सेकेंड केस, व्हेन द पार्टनरशिप डीड says to give interest on capital and it says to treat interest on capital as a charge against profit। अगर पार्टनरशिप डीड कहती है कि उसको एज ए चार्ज ट्रीट करो, तो हम उसको एज ए चार्ज ट्रीट करेंगे। और पार्टनरशिप फर्म में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमको पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। केस नंबर 3, व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि उसको एज ए चार्ज ट्रीट करना है या एज एन अप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है। तो हम ये अज्यूम करेंगे दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब ही दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट है। अगर लॉस है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। अगर प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अगर प्रॉफिट ज्यादा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 1 करोड़ रुपए और प्रॉफिट है 5 करोड़ रुपए का, तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपए देंगे। लेकिन व्हेन द प्रॉफिट्स आर लेस देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर जो प्रॉफिट है वो कम है हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 1 करोड़ और प्रॉफिट 50 लाख का ही है, सो वी विल रिस्ट्रिक्ट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। हमारा जितना भी प्रॉफिट है हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। 50 लाख का जो प्रॉफिट है हम केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50 लाख रुपए ही देंगे इन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिस रेशियो में बांटना चाहिए था 32,000 और 16,000 2:1, हम उस रेशियो में उस प्रॉफिट को बांटेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये 5 केसेस, इसके अलावा कोई भी केसेस नहीं है। चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ताकि आपके कुछ बचे कुछ डाउट हो वो भी अच्छे से क्लियर हो जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी चेक करो। लो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही 4th वाले क्वेश्चन के ऊपर है। क्या कहता है बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? इट सेज ऑन 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2013 को जे एंड विजय एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप में आए फॉर सप्लाइंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स टू गवर्नमेंट स्कूल सिचुएटेड इन रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज
दे कंट्रीब्यूटेड कैपिटल ऑफ 80,000, क्या कैपिटल है उनकी 80,000 और 50,000, कैपिटल अलग से लिख लूंगा, एंड एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। स्प्लिट स्क्रीन नोट, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो बेटा हमारी कैपिटल क्या है, जय और विजय की कैपिटल, जय विजय, जय की कैपिटल है बेटा 80,000 रुपए, जय ने लगाए 80,000 रुपए, और विजय की कैपिटल है 50,000 रुपए, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 का, 3:2 का इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 9% पर एनम से। ठीक है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में भी दे रखा है, यानी कि देना पड़ेगा। शेल बी अलाउड एट 9% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न द प्रॉफिट ऑफ 7,800 रुपए। कितना प्रॉफिट अर्न करा, 7,800 रुपए, यानी कि P&L अकाउंट से कितना प्रॉफिट आ रहा है, 7,800 रुपए। शोइंग योर कैलकुलेशन क्लियरली प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ जय एंड विजय फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। बेटा ये आपके क्वेश्चन है 2015, CBSE 2015 आपके बोर्ड एग्जाम का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप समझ के अच्छे से कर लेते हो, यानी कि वल्ला ही वल्ला है। चलो चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। अब हमको कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन की, हम सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख ली है। कैपिटल है 80,000, विजय इसकी इतनी है। चलो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। कैपिटल है जय की बेटा 80,000, विजय की 50,000, PSR हमको गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो गिवन है, प्रॉफिट्स गिवन है। आप लोग भी साथ साथ में करो कि आपका आंसर आ पाता है कि नहीं आ पाता। अगर आंसर आ जाता है मेरे साथ में देखना तो बहुत ही अच्छी बात है, आंसर नहीं आता है तो कोई बात नहीं। अब आपको ये क्वेश्चन के बाद में आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। लो भाई, बड़ा नहीं करता हूँ, ठीक है। सर के पास में मैजिकल पेंसिल है, पर्टिकुलर, आप लोग अच्छे से बनाना। रुपीस पर्टिकुलर, रुपीस, ये है बेटा हमारा क्रेडिट, ये है हमारा डेबिट। क्या है ये हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमारे पास P&L से कितना प्रॉफिट आ रहा है सर, 7,800 रुपए। ठीक है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 9% पे। सर प्रॉफिट भी है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ भी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, यानी कि हमको पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो चलो निकाल लेते हैं कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा। कौन कौन है हमारे, जय और विजय। सर जय विजय कितने अच्छे नाम है सर। 80,000 रुपए की उसकी कैपिटल है, 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि 7,200 रुपए। 7,200 रुपए। और विजय की कैपिटल है सर 50,000, 9% यानी कि 4,500 रुपए। सर टोटल हो गया 7,200 प्लस 4,500 हमारा 11,700 रुपए। ये अरे सर लेकिन प्रॉफिट तो 7,800 रुपए ही है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे प्रॉफिट से भी ज्यादा है। इस क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज ए चार्ज ट्रीट करना है या एज एन अप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है। व्हेन द क्वेश्चन डोंट स्पेसिफाई वेदर टू ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज और एन अप्रोप्रिएशन, वी विल अज्यूम इट टू बी
अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हम ये अज्यूम करेंगे कि वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, एंड व्हेन इट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब ही देंगे जब प्रॉफिट हो, लॉस हो तो नहीं देंगे। अगर प्रॉफिट कम है हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है हमारे प्रॉफिट से, सो वी विल रिस्ट्रिक्ट the interest on capital up to the amount of profit and we'll distribute that profit in the ratio of interest on capital। तो हमारा interest on capital होना चाहिए था 7,200 और दूसरे उससे लिखता हूं रुको, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए था 7,200 और 4,500 रुपए। ये कैसे अलग कलर हो जाता है यार, 4,500 रुपए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा प्रॉफिट कम है तो हम केवल और केवल 7,800 रुपए ही दे सकते हैं। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 7,800 को? 7,200 इंटू 4,500 जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, हम इस रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब आप इस रेशियो को निकाल सकते हो 72-45। बेटा इसको 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 3 से या इसको 9 से कर सकते हैं क्या? 3 से करेंगे तो अपना आएगा 72। 24 में क्यों कर रहा हूँ मैं, कैलकुलेटर पे भी कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। 24/9 एक और बार डिवाइडेड हो जाएगा 8/3। 8/3 के रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 7,800 को। 7,800 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 8, 509 रुपये नहीं, 7,800 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 8, 5,672। अरे तो अगर आप लोगों का भी ये आंसर आ रहा है तो वेरी गुड। 7,800 7,800 अगर आप लोगों का भी ये आंसर आ रहा है सो वेरी गुड। आप लोग कंसेप्ट एकदम अच्छे से समझ चुके हैं। आप लोगों को पता है टोटल 5 केसेस है। पहला केस क्या है? जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए साइलेंट और पार्टनरशिप डीड, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। दूसरा केस जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देना है एज ए चार्ज, तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो हमको देना पड़ेगा। तीसरा चीज, व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट अबाउट treating interest on capital as a charge or as an appropriation, so we will assume it to be appropriation of profit। और appropriation of profit में अगर loss हो तो कोई interest on capital नहीं देना। अगर profit है और profit ज्यादा है interest on capital से तो पूरा का पूरा interest on capital देना है। अगर profit है और वो कम है हमारे interest on capital से, so we will restrict interest on capital up to the amount of profit and we will distribute that profit in the ratio of interest on capital। जो 7200/4500 इस रेशियो में हम 7800 रुपए के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच। चलते हैं हमारे एक और टॉपिक, छोटा सा एक और क्वेश्चन और कंप्लीट हो जाएगा आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियो। बहुत ही इजी सा टॉपिक है कि हमको जो प्रॉफिट है उसको डिवाइड करना है कैपिटल रेशियो के हिसाब से। तो हम कैपिटल निकाल लेंगे कि कैपिटल कितनी है, जितनी भी कैपिटल होगी बस उसमें डिवाइड कर देंगे हम हमारे प्रॉफिट को। प्रॉफिट को हम किस रेशियो में बांटते हैं सर? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जैसे कि हमारे एटी, क्या नाम था हमारे उसका, एटीई एंड एसोसिएट्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:2:30। हम पीएसआर में बांटेंगे प्रॉफिट को।
लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कि प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में बांटो, तो हम उनकी कैपिटल के हिसाब से प्रॉफिट को बांट देंगे। कैपिटल कितनी होगी वो निकाल लेंगे और उसको बांट देंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस इन पार्टनरशिप। ए कंट्रीब्यूट करता है 50,000 पूरे साल के लिए, बी कंट्रीब्यूट करता है 40,000, फिर 46, फिर चलो इसको साथ के साथ में करते ही रहते हैं। बेटा इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, हम इफेक्टिव कैपिटल निकालेंगे और उसी रेशियो में हमारे प्रॉफिट को बांट देंगे और कुछ भी नहीं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी। ठीक है, आओ फाइन। ठीक है, तो बेटा हमारे 3 पार्टनर है, कौन है? कलर चेंज कर देता हूं। हमारे 3 पार्टनर है बेटा, ए बी एंड सी। ए तो लगा रहा है बेटा कितने, 50,000 रुपए फॉर दी होल ईयर, उसने पूरे साल के लिए 50,000 रुपए लगाए। बी क्या कर रहा है, बी ने लगाए 50, बी इंट्रोड्यूसेस 40,000 एट फर्स्ट। पहले तो उसने लगाए 40,000 रुपए एंड इंक्रीज इट टू 46,000। लास्ट में उसने इंक्रीज कर दिए 46,000 एट द एंड ऑफ 4 months, बट विड्रॉ 16,000 एट द एंड ऑफ 9 months। यानी कि बेटा उसने 46,000 कर दिए, बट उसने वापस से 16,000 रुपए की ड्रॉइंग्स कर ली। यानी कि अब उसकी जो कैपिटल है वो कितनी बची, 30,000 रुपीज, बिकॉज ही हैव विड्रॉन 16,000 रुपीज ओवर हियर। ठीक है, और जो हमारा सी है वो इन्वेस्ट कर रहा है 80,000 रुपए एट फर्स्ट, बट विड्रॉज 20,000 एट द एंड ऑफ 5 months। सी ने 80,000 रुपए लगाए, बट विड्रॉज 20,000 एट द एंड ऑफ 5 months। तो ये 20,000 विड्रॉ कर लिया, तो इसकी जो कैपिटल बची वो केवल और केवल 60,000 रुपीज ही बची। तो हमारे ए भाई साहब के लिए तो पूरे के पूरे महीने उसकी कैपिटल रही 50,000 रुपए, यानी कि हम इफेक्टिवली इसको लिख सकते हैं 6 लाख रुपीज। बट फॉर बी इट इज 40,000 फॉर 8 months। 8 महीने के लिए 40,000 है, 46,000 हो गई फॉर द एट द एंड ऑफ 4 months। 46,000 एट द एंड ऑफ 4 months, यानी कि 4 महीने के लिए उसकी जो कैपिटल है वो थी 40,000 रुपए, 1,60,000। और 4 months के बाद में हो गई 46,000 कितने टाइम के लिए, बट ही अगेन विड्रॉ 16,000 एट द एंड ऑफ 9 months। यानी कि 5 महीने के लिए उसकी कैपिटल रही 46,000, 2,30,000 फॉर 5 months। और लास्ट के 3 महीने 4 + 5 9 इनटू लास्ट के 3 महीने उसकी कैपिटल रही केवल 13,000, क्योंकि उसने 16,000 विड्रॉ कर ली, 90,000। सो उसकी इफेक्टिव कैपिटल जो आई वो आई 90,000 प्लस 2,30,000 प्लस 1,60,000, 4,80,000 रुपीज। लिखने में नहीं आ रहा है, 4,80,000 रुपीज। और हमारे सी के लिए उसकी कैपिटल जो थी वो 80,000 थी, लेकिन उसने विड्रॉ कर लिए 20,000 रुपए एट द एंड ऑफ 5 months, यानी कि 5 महीने के लिए। तो उसकी जो कैपिटल थी वो रही 80,000 रुपीज। और लास्ट में उसने विड्रॉ कर लिया फॉर 7 months, उसकी कैपिटल रही 60,000 रुपीज। 60,000 इंटू 7 यानी कि 4,20,000 रुपीज, which comes out to be 8,20,000। 8,20,000। सो बेटा हमको जो इनके प्रॉफिट को डिवाइड करना है वो करना है 6 लाख इस टू 4,80,000 इस टू 8,20,000 रुपीज। किस में डिवाइड करना है बेटा हमको, 6 लाख इस टू 4,80,000 इस टू 8,20,000 रुपीज। इसको आप बेटा 0 से 0 हटा के अपने कैलकुलेटर पे, दिस विल कम आउट टू बी 30 इस टू 24 इस टू
41। सो आपको इस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। नाउ विल जस्ट प्रिपेयर आर P&L appropriation account। particular rupees, particular rupees, credit, debit, P&L appropriation account। बेटा हमारा प्रॉफिट कितना था बाय P&L अकाउंट? प्रॉफिट था हमारा our profit was 23,750। 23,750। now we will just distribute this to profit transfer to, क्या क्या नाम है बेटा हमारे इनके, A, B and C। A, B और C। A, B और C में हम ट्रांसफर कर देंगे 23,750 रुपए को। किस रेशियो में? 30:24:41 जो हमने कैलकुलेट करा। 30 + 24 + 41 आया 95। 23,750 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 30, 7,500। 24, 6,000 और 41, 10,250 रुपीज। सो अगर आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा है सो वेरी वेल डन। ये थी बेटा हमारी आज की क्लास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। हमने बेसिक से लेके हर एक तरीके का क्वेश्चन कर लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इसके बाद में भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है so you can reach out to me on Instagram. This is my उसका फर्क पड़ जाता है। This is my Instagram handle. If you feel any doubt, आपको कोई भी कहीं पे भी कुछ भी डाउट आया हो so you can feel free to reach me out on my Instagram। मिलते हैं हमारी ऐसी कोई नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।